नमस्कार, आउटलुक 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 2022 में इंडस्ट्रियल मेटल्स की कीमतों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कुछ में रिकॉर्ड तेजी भी देखने को मिली। ऐसे में 2023 में जिस तरह की मुनाफा वसूली हम सेकेंड हाफ में देख चुके हैं, आगे क्या रह सकती है चाल? क्या फिर से सिर उठाता कोरोना यहां पर कीमतों में अपना असर छोड़ेगा या फिर निवेशकों को इस साल भी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, एंजल वन के प्रथमेश माल्या और वेंचर सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र, पहले आपसे जानना चाहेंगे और ओवरऑल पहले मेटल वाइज ना जाके ओवरऑल मैक्रो की यहां पर अगर बात करें तो पिछले साल फर्स्ट हाफ में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे। सेकेंड हाफ में यहां पर चीन, डॉलर इंडेक्स, रेट हाइक जो और वीक इकोनॉमिक डेटा, इन सभी का प्रेशर भी बाजार में पड़ता हुआ नजर आया। 2023 में हम ऑलमोस्ट इन्हीं सब फैक्टर्स के साथ यहां पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप किन चीजों पर ध्यान रखेंगे? गुड आफ्टरनून मनीषा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो फर्स्ट हाफ था, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड फॉर कमोडिटीज। ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज में हमने एक बहुत अच्छा तेजी देखा था। नाउ दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से सारा ही इंडस्ट्रियल मेटल्स में हमने एक तेजी देखी थी। प्लस जो एनर्जी सेंसिटिव कमोडिटीज है, उसमें भी हमने एक बहुत अच्छा अपमूव देखा था। देन केम द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, जिसमें हमने फेड की एग्रेसिव हाइक, रेट हाइक देखी और चाइना में कोविड सिचुएशन थोड़ा सा खराब हो गया। और ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेटल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक साइड फेड का जो रेट हाइक साइकिल है, आई थिंक दैट हैज स्लाइटली जो लिक्विडिटी है उसे सिस्टम से निकाल दिया और उस वजह से डिमांड को लेके थोड़ी बहुत कंसर्न्स आई। और चाइना आई थिंक इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर इन फ्यू ऑफ द बेस मेटल, तो उस वजह से भी बेस मेटल को एक मार गिरा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर 2022 देखें तो इट वाज नॉट वेरी गुड। कॉपर में हमने अराउंड 13% का फॉल देखा ईयर टू डेट। जिंक में अराउंड 9% का फॉल देखा, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एमसीएक्स। एल्यूमिनियम में हमने 12-13% का फॉल देखा। तो ओवरऑल अगर देखें, सिर्फ निकल में थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस था, अदरवाइज ओवरऑल अगर देखें तो बेस मेटल्स ने काफी खराब परफॉर्म किया इन 2022। और अगर 2023 की बात करें तो आई थिंक अगेन यू आर राइट कि यही सब फैक्टर्स प्ले करेंगे। बट इसमें एक चेंज ये है कि जो फेड का एग्रेसिव स्टांस था, आई थिंक दैट माइट स्लाइटली स्लो डाउन, क्योंकि रेगुलरली आपके चैनल पे भी हम बात करते हैं कि फेड का जो स्टांस है वो स्लो डाउन हो रहा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि से नेक्स्ट दो मीटिंग में हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट हाइक आए। एंड क्योंकि टर्मिनल रेट जो है वो अराउंड 5.1% के आसपास अभी दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट दो हाइक इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। तो मेरे हिसाब से उस वजह से थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है ऑन द बेस मेटल फ्रंट। बट अभी जो नई चिंता है कोविड को लेके, बिकॉज वी आर सीइंग एस्केलेशन इन कोविड सिचुएशन। पहले ये होप था कि चाइना रीओपन होगा और डिमांड को लेके रिकवरी के चलते देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि शायद इंडस्ट्रियल मेटल्स को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलेगा। बट अभी आई थिंक थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिचुएशन, बट वी नीड टू वेट एंड वॉच, क्योंकि इट इज स्टिल वेरी अर्ली टू एनालाइज। लेकिन थोड़ा बहुत कंसर्न है अभी भी। और अगर चाइना रीओपन होता भी है तो मेरे हिसाब से अप्रैल तक इट विल बी स्टिल लिटिल शेकी, और उस वजह से हमें नहीं लगता है कि कोई मेजर अपसाइड हम बेस मेटल्स में देख सकते हैं। और कोई एकदम मेजर ड्रॉप भी नहीं दिखता अंटिल अनलेस कोविड सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट होता है या फिर डिमांड को लेके बहुत चिंता बनती है। तो हम हो सकता है कि इट माइट अगेन स्लिप लोअर। बट अदरवाइज अगर कोविड का जो अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर स्टेज पे है, अगर उसे हम हटा देते हैं तो आई थिंक एक तो फेड का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। चाइना रीओपनिंग को लेके थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रह सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर बेस मेटल फंडामेंटल भी देखें तो आई थिंक सप्लाई साइड जो टाइटनेस है वो उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफी सारे बेस मेटल्स में सरप्लस की एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से मोर और लेस इट विल बी अ मिक्स ईयर, और मुझे कोई मेजर ड्रॉप या मेजर फॉल नहीं लगता। और आई थिंक इट विल बी मोर और लेस इन अ साइडवेज जोन, ब्रॉडर जोन रहेगा बेस मेटल्स में। हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा अपसाइड जाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हम डाउनफॉल देख सकते हैं बेस मेटल्स में। तो आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ अ साइडवेज ईयर फॉर बेस मेटल्स इन 2023।
ऑल राइट, तो जानी कि 2021 की जो हमने तेजी आते हुए देखी थी उसकी एक रिपीट परफॉर्मेंस तो अगले साल में यहाँ पर मुश्किल ही लगती है। एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दूसरा साल यहाँ पर देख सकता है। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं? आप क्या फंडामेंटल्स, क्या मैक्रोज यहाँ पर वॉच करेंगे अगले साल के लिए? 2022 में सारे मेटल्स डबल डिजिट में गिरे हैं और वही सारे फैक्टर्स जो है 2023 में भी हम कैरी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चाइना स्लो डाउन और बेस मेटल्स का परफॉर्मेंस डायरेक्टली कोरिलेटेड है। कोविड की सिचुएशन चिंताजनक अगर बनती जाती है फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, मेरे ख्याल से बेस मेटल्स का परफॉर्मेंस जो वीकनेस रहा है 2023 में भी हम कैरी ऑन कर सकते हैं। प्लस अगर यहाँ पे आपको डॉलर स्ट्रेंथ और कमोडिटीज का इनवर्स कोरिलेशन ये भी अगर कैरी होते हुए दिखता है तो कमोडिटीज स्पेसिफिकली बेस मेटल्स के लिए एक डबल ब्लो हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बेस मेटल्स में 2023 में रिटर्न्स जो है वो पॉजिटिव साइड में होंगे। हालांकि अगर हम सेल साइड में बैठे और अगर रिटर्न्स को कंपेयर करें, मेरे ख्याल से आप सेल साइड के स्ट्रैटेजीज में पॉसिबली आप बेहतर यहाँ पे कमा सकते हैं, बट बाय साइड के स्ट्रैटेजीज में आपको यहाँ पे बेस मेटल्स में स्पेसिफिक मोमेंटम मिलने की आशा जो है कम दिखाई देती है। ऑल राइट, तो हमारे दूसरे गेस्ट को भी यही लगता है कि मेटल्स में तेजी का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है और ऑप्टिक्स पे यहाँ पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सेक्टर को? Before taking the sector, I would like to take the first question of your macro scenario. पूरे साल अभी जो है, we are welcoming the 2023 year with an increasing fear of recession. First of all, like whether it is countries like US, UK, European Union, these are all the challenges which they are facing. Is what is the dilemma is that they are how do we balance between an inflation and recession? तो उनका समस्या एकदम मात्रा में है कि यदि हम इन्फ्लेशन को बढ़त देते जाएं या फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन लाएं और इकोनॉमिक सिनेरियो को इंप्रूव कराएं और लूजनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी करें, तो ये दो डायलेमा में बहुत स्टक है ऑल दीज कंट्रीज। बट ये एशियन स्टोरी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। व्हेन इट कम्स टू एशियन कंट्रीज, you have seen that China is on almost at an early stage of a recovery path. And Russia, if you see, it's not badly disrupted or damaged by any sanctions and all. तो इस तरह जब भी हम कंपेयर करेंगे, एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो गेटिंग सम चीप ऑयल की तरफ भी जब भी जाएं उनको तकलीफ नहीं आ रही है। और बेस मेटल्स पे अगर फोकस करके अगर जवाब है 2023 के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आता है डीकार्बनाइजेशन। जब ये एंटायर ग्लोबल ट्रांजिशन अभी डीकार्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, हमारे लिए तो ऑल द बेस मेटल्स आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन मेटल्स की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। व्हेन वी से इलेक्ट्रिफिकेशन मेटल्स, वी टॉक ऑफ एल्यूमिनियम, वी कैन टॉक ऑफ लिथियम और जिंक, कॉपर वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये जो ट्रांजिशन का जो स्टेज आ रहा है, एक बेस मेटल्स के लिए एक बढ़त मिल सकती है 2023 के लिए। चाइना ओपनिंग द डोर्स वगैरह वगैरह आई, बट मुझे तो उसमें तेजी ही लग रही है 2023 के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत हिकअप्स होगा जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं होगा कि वेदर इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टुवर्ड्स इन्फ्लेशन कैचअप और लूजनिंग बेस्ड ऑन रिसेशन कैचअप। तो क्लियरली मिस्टर रामास्वामी, आपने काफी सारे मेटल्स के यहाँ पर नाम लिए जहाँ पर आपको भरोसा है कि हल्की सी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ट्रांजिशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर एक फैक्टर रह सकता है। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर में किस मेटल पे फिर आपको ज्यादा भरोसा है? Copper looks to be good amongst all the metals and लगभग अभी के फिलहाल के भाव जब मैं देख रहा हूँ, it's quoting it around 715, 716। हमें लग रहा है कि एक 750 तक का एक इमीडिएट जंप भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ से करीब 5% का तो बढ़त इसमें स्कोप है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन 2023, we would not be surprised if we can cross, copper can cross even 800 mark। 800-815 तक में एक ग्रेट रेसिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है बेस मेटल पैक में मुझे लगता है कॉपर कैन बी द गेम चेंजर अगेन। वंस अगेन इट कैन स्टार्ट मूविंग अप। नाउ राइट नाउ इट्स स्लाइटली ऑन अ रेंज बाउंड एंड मे बी स्लाइट करेक्शंस हियर एंड देयर। 5-10 रुपीस का जो 1-2% का तो गैप डाउन हो सकता है, बट 750 इज द इमीडिएट टारगेट। पर आपको लगता है कि जिस तरह के ऑल टाइम हाईज हमने 2022 में बनाए हैं मिस्टर रामास्वामी, उस तरह के हाईज फिर हम अगले साल छूते हुए नजर आएंगे, या आप कहेंगे टॉप इस साल में बन चुका है? नहीं, टॉप इस साल में बनने चुका है। मेरा राय उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर होते ही 2023 में
बेस मेटल्स में एक, जैसा मैं कहा, द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ डीकार्बनाइजेशन इज गोइंग टू टेक अ ग्रेट डिमांड। इवन यहाँ तक कि अभी तो आप चांदी की बात नहीं किए हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्वर वी कैन आल्सो स्पीक अबाउट इट। हमें तो लग रहा है इसमें तेजी है सेकंड क्वार्टर के बाद 2023 में। ऑलराइट, यानी कि सेकंड हाफ अगले साल में यहाँ पर तेजी बरकरार आ सकती है और कुछ सपोर्ट हम यहाँ पर मेटल्स में, स्पेशली एनर्जी ट्रांजिशन मेटल्स में यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। प्रथमेश, आप अगर कोई एक मेटल यहाँ पर चूज करना चाहें टॉप ट्रेड के हिसाब से 2023 के लिए, तो क्या होगा? आई थिंक मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी हैवी यूसेज है, और जैसे वेंचुरा की तरफ से बात हुई कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मेटल्स जो है वो स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम और जिंक के दो मेटल को ज्यादा फेवर करता है, स्पेसिफिकली निकल भी। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम मेरे ख्याल से टॉप पिक में यहाँ पे रखना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से अगर अपसाइड इस कमोडिटी में आती है तो 250 तक के आसपास इस कमोडिटी में हम उछाल दे सकते हैं। मेरे ख्याल से टॉप पिक अगर एक कमोडिटी को चूज करना है वो रहेगी एल्यूमिनियम। ओके, एंड आप कैसे देखते हैं इसको रविंद्र, पूरे ओवरऑल मेटल पैक को? अगर आपको कोई एक टॉप ट्रेड यहाँ पर चूज करना हो तो वो क्या होगा और क्यों होगा? आई थिंक हमारे हिसाब से भी ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्ले करेगा इंडस्ट्रियल मेटल्स के परफॉर्मेंस में। और अगर इसे हम कंसिडर करते हैं तो आई वुड बेट ऑन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि दोनों ही मेटल्स अभी हाई से काफी नीचे आए हैं। माय ओनली कंसर्न वुड बी जो रिसेशनरी फियर्स है, बट लुकिंग एट द यूएस जीडीपी नंबर्स व्हिच वाज रिलीज यस्टरडे, लगता है कि शायद वी माइट मिस, बट स्टिल आई थिंक रिसेशनरी फियर्स है, और रिसेशनरी फियर्स के चलते इकोनॉमिकल सेंसिटिव कमोडिटीज जो है वो थोड़े से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो वो एक कंसर्न रहेगा आगे जाके। बट अगर इफ यू आस्क मी टू पिक एनी टू कमोडिटी, आई वुड पिक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर में हो सकता है कि ऑन द अपर बाउंड वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 810 लेवल, जो कि पॉसिबल है ऑन एमसीएक्स। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आई थिंक अराउंड से 260 270 तक के अपर बाउंड पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल पैक में अगर कंसिडर करें तो ये दो कमोडिटी है। जिंक में अगर कोई एनर्जी क्राइसिस फिर से शुरू होता है तो जिंक माइट अगेन परफॉर्म, but I think that will be very, very uncertain. But if we take the upper side of zinc, I'm expecting zinc might somewhere go around 310 to 320. ऑलराइट, तो यानी कि कॉपर एल्यूमिनियम में यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। जिंक एक थर्ड मेटल के हिसाब से यहाँ पर उभरता हुआ नजर आया है। खरीदारी यहाँ पर सेकंड क्वार्टर या सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलेगी मेटल्स को। ये तो टॉप ट्रेड्स हैं हमारे सभी गेस्ट की तरफ से, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड या फिर एक अनसर्टेनिटी के तौर पर उभर सकते हैं। उनसे आप कैसे डील करें बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं आउटलुक 2023 और हमारा फोकस यहाँ पर टोटली मेटल्स पे है। रविंद्र, ये सवाल आपसे है क्योंकि हम बार बार ये सोचते हैं कि जब चीन यहाँ पर बाजार में वापस आ जाएगा तो उनकी मांग बढ़ेगी और वो मेटल्स के लिए एक बहुत सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है। लेकिन जब चीन बाजार में आएगा तो वो कंजम्पशन तो बढ़ाएंगे लेकिन प्रोडक्शन भी तो बढ़ाएंगे। क्या बाजार उसको एज अ क्रॉस आउट फैक्टर देख रहा है? लेकिन मनीषा, आई थिंक काफी सारे बेस मेटल्स में चाइना जो है वो प्रोड्यूसर भी है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, तो वो एक फैक्टर है। और अगर चाइना का इफ वी टेक आउट चाइना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, इवन अभी भी मेरे हिसाब से काफी सारे कमोडिटीज मेटल्स है जिसमें अभी भी सरप्लस है। अगर हम निकल की बात करें तो निकल में जो स्टडी ग्रुप है उन्होंने निकल का सरप्लस 2023 में दे हैव इंक्रीज्ड देयर प्रोजेक्शन। जिंक में भी एक्सपेक्टेड है कि इट माइट टर्न इनटू सरप्लस। तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर हम करंट सिनेरियो भी देखें तो इट इज द डिमांड सप्लाई बैलेंस अभी भी थोड़ा सा बेरिश साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट यस, अगर चाइना रीओपन होता है तो वो एक सेंटिमेंटली आई थिंक इट विल गिव अ बूस्ट। उसके बाद आई थिंक वंस चाइना रीओपन उसके बाद वी हैव टू अगेन सी की हाउ द डिमांड एंड सप्लाई पैन्स आउट एंड देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। लेकिन मेरे हिसाब से यू आर करेक्ट, ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें तो अभी भी काफी सारे मेटल्स में सरप्लस दिखाई दे रहा है और चाइना ओपन होने के बाद वो बढ़ सकता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द एंटायर मेटल सेक्टर।
और मुझे लगता है कि इट माइट स्टे इन साइडवेज। प्रथमेश, जो दूसरा बड़ा फैक्टर बाजार में है वो स्लो डाउन को लेकर है, रिसेशन फियर्स को लेकर है। क्या वो एक फैक्टर हम ऑलरेडी बाजार में फैक्टर इन कर चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि अगले साल की शुरुआत इसी लिहाज से ऑन द वीकर साइड होगी? और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरह से हम देखते हैं कि साल खत्म होता है, नया साल शुरू होता है, जनवरी के पहले 14 दिन यहाँ पर यूजली रीएलोकेशन में जाते हैं, वेटेजेस के हिसाब से जाते हैं कि किस कमोडिटी या किस एसेट क्लास को कितना पैसा एलोकेट हो रहा है। क्या हम उसका इंतजार करेंगे? थिंक मैं यहाँ पे दो पार्ट में आंसर करना चाहूंगा। अगर रीएलोकेशन की बात है तो कोई भी मेटल्स का परफॉर्मेंस 2022 में अच्छा नहीं रहा है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नेचुरल गैस और क्रूड इस दो कमोडिटी में रही है, बट ये दो कमोडिटी क्लियरली सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू रशिया और वहाँ के ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइंस के थ्रू ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गई है, जहाँ पे अगेन क्रूड में डाइवर्जेंस है और नेचुरल गैस में भी अगेन डाइवर्जेंस है। सो अगर आप स्पेसिफिकली सारे फैक्टर्स को घोल मिलाकर देखें और यहाँ पे एनालाइज करें आगे के फोरकास्ट के लिए, मेरे ख्याल से मेटल्स का परफॉर्मेंस 2023 में उतना खास रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्लियरली रिसेशनरी फैक्टर्स जो है 2023 में अगेन आपको हर क्वार्टर में पॉसिबल स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है, और प्लस इंटरेस्ट रेट हाइक्स अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते रहे, मेरे ख्याल से एक पॉसिबल हेडविंड्स आपको सारे मेटल्स पर देखने को मिल सकता है। 2023 मेटल्स के लिए अगेन रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे। ओके, एंड मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल क्यूज यहाँ पे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अब भी यहाँ पर जारी है, स्ट्रेस बाजार को स्लो डाउन से भी यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे बात की गई कि सरप्लसेस यहाँ पर अभी भी कमोडिटीज में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सबने यहाँ पर टॉप ट्रेड्स की तो बात करी कि अगर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा तो वो इन मेटल्स में आ सकता है, अगर एक श्योर शॉट यहाँ पर करना हो किसी मेटल में तो वो कौन सा होगा? मैं दोबारा आई वुड स्टिक माय नेक टुवर्ड्स कॉपर। द रीजन बीइंग, अब यदि हम देखें, आपने पहले प्रश्न रविंद्रन जी से पूछा था कि सप्लाई भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, यदि चाइना रीओपन हो जाएगा तो वहां पर तो बहुत सारा सप्लाई आ जाएगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डेफिसिट वाला जो सिचुएशन है, जो सप्लाई डिमांड गैप जो है, ये सप्लाई डिमांड गैप, फॉर एग्जांपल कॉपर की तरफ देखेंगे तो 25 मिलियन मेट्रिक टन इज द डिमांड, और प्रोडक्शन की तरफ यदि आप देखेंगे, माइन प्रोडक्शन, द एंटायर 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इज ऑन द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपको आ जाती है चिली, पेरू और मैक्सिको, तो ये सारे 40% पे। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक फिस्कल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है, तो वहां से जो प्रोडक्शन में एक सप्लाई गैप जो मैंने बताया, वहां से भी एक थ्रेट है कि वो सप्लाई गैप विल बी फिर भी बरकरार रहेगा, गैप विल बी स्टिल वाइडनिंग और इंक्रीजिंग। रही बात चाइना फैक्टर बोला आपने, जो माइन प्रोडक्शन चाइना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉपर इज ओनली 9%, तो हमें नहीं लग रहा है कि ये सप्लाई गैप फिल हो जाएगा। तो आपने दोबारा पूछा कि कौन सा बेस मेटल में फिर भी आप कहेंगे टेकिंग ऑल द ग्लोबल क्यूज, आई वुड स्टिक माय नेक टुवर्ड्स कॉपर। कॉपर इज लाइकली टू क्रॉस द 800 मार्क आल्सो इन द सेकंड हाफ ऑफ 2020। ऑलराइट, तो एक बड़ी रेंज यहाँ पर जरूर रह सकती है, लेकिन जैसे सभी वहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि बिकवाली करके ही यहाँ पर काम करना चाहिए। प्रथमेश, ये सवाल आपसे है, हमने देखा एवरग्रांडे जो चाइना की कंपनी है, जिस तरह की कंसर्न्स वहाँ पर हुई, वो भी एक बड़ा रीजन था काफी सारे मेटल्स गिरने का, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एवरग्रांडे यहाँ पर 640 प्रोजेक्ट्स जो कि बेचे जा चुके हैं लेकिन डिलीवर नहीं किए गए हैं, उन पर अब यहाँ पर फिर से बात करेगा। इसके अलावा बाजार को अब ये भी लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग ऑफ मैप रह सकता है, क्योंकि इंफ्रा डिमांड हम यूरोप से भी आता हुआ देखेंगे, एशियन कंट्रीज, यूएस से भी यहाँ पर शायद बरकरार रह सकती है, तो मेटल की डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर फ्रैगमेंट होती हुई नजर आएगी, चाइना में सेंटर नहीं रहेगी शायद। आप कैसे रीड करते हैं इस डिबेट को? आई थिंक क्लियरली आपने जितने भी फैक्टर्स बताए, वहां पे अगर आप चाइना को साइडलाइन भी करें तो चाइना को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, डिस्पाइट चाइना बीइंग लेवरेज्ड हाईली ऑन देयर बैलेंस शीट। जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, हालांकि उनके प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं, बट चाइना का जो मेटल का डिमांड और बैलेंस इक्वेशन है, अगर आप उसको अगर आउटलाइन कर देते हैं तो मेटल्स में जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो चाइना क्रिटिकल फैक्टर है सारी बेस मेटल्स के लिए। अगर आप चाइना को इक्वेशन में से आउट करते हैं तो जो वोलेटिलिटी है वो निकल जा सकती है। तो स्पेसिफिकली चाइना का इंक्लूजन, चाइना के कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, चाइना की तरफ से स्लो डाउन, चाइना की तरफ से जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सारे मेटल्स को इफेक्ट करते हैं।
So yes, you cannot really sideline China. It will all go hand in hand with all the other factors that is happening. ऑल राइट, पॉइंट टेकन। एक फाइनल सवाल रविंद्र आपसे यहाँ पर है। क्लियरली बाजार थोड़ी सी अनसर्टिनिटी में हमने यहाँ पर जाता हुआ देखा है। इंडियन मार्केट्स में एक बजट भी है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट मेटल एज अ सेक्टर वॉच करेगा? हाँ, मुझे नहीं लगता मनीषा, क्योंकि आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी में इतने सारे फैक्टर्स है कि बजट के ऊपर आई डोंट थिंक कि मेजर कोई इम्पैक्ट आएगा। और वैसे भी हम देखते हैं कि इंडियन साइड से जो भी फंडामेंटल्स आते हैं वो ग्लोबली मेटल्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं करता है ऑन द प्राइस फ्रंट। तो मेरे हिसाब से उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। आई थिंक द मेजर थीम वुड बी रिसेशनरी कंसर्न्स, और जो चाइना रीओपनिंग स्टोरी जो है उसे ट्रेडर्स क्लोजली वॉच करेंगे, एंड आई थिंक एंटायर 2023 विल बी डिपेंडेंट ऑन। ऑल राइट, यानी कि चीन से बड़ा कुछ नहीं है। और जहां तक मेटल्स की बात होती है, क्लियरली चीन के आप आगे देख भी नहीं सकते। काफी सारे उभरते फैक्टर्स हैं, लेकिन चाइना यहां पे सबसे बड़ा रहने वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स की राय है 2023 मेटल्स के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं होने वाला। तो अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो एलोकेशंस आप अगले साल के लिए कर रहे हैं तो वो चीज यहां पर जरूर मद्देनजर रखें। 3 मेटल्स हमारे गेस्ट ने कहा है कि आप नजर रखें, वो है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इन दैट ऑर्डर। और आगे जाते हुए रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स, यूएस डॉलर, इन सब की क्या मूव्स है, इसका भी बाजार पे काफी भारी असर रह सकता है। इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया रविंद्र, प्रथमेश, मिस्टर रामास्वामी, आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।